गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने जहां समाप्त किया था वो थे भूषण के दो पद। पहला पद मैंने आपको बताया और उसमें ये बताया कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज की सेना युद्ध के लिए कूच करती है, प्रस्थान करती है, और उस सेना के चलने से किस किस प्रकार का वातावरण पैदा होता है, ये पहले पद में मैंने आपको बताया। उसी क्रम में दूसरे पद में मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज जब औरंगजेब की सभा के बीच में पहुंचते हैं तो उस सभा में उनका अपमान किया जाता है, उनको उचित स्थान प्रदान नहीं किया जाता और उससे कुपित होकर के वो क्रोध में आ जाते हैं। उनके क्रोध में आने से वहाँ की सभा के लोगों में खलबली मच जाती है और वो किस प्रकार से शाहमुख नौरंग सिपाह मुख पीरे, अर्थात औरंगजेब का मुंह काला पड़ जाता है और उनके सिपाहियों का मुंह पीला पड़ जाता है। यहाँ तक का प्रसंग हमने पढ़ा था। मुझे विश्वास है कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब मैं आज इससे आगे का भाग जो है वो आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दें। तीसरा पद इसमें क्या आया है और कैसे आपको समझना है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी पुस्तक निकालें और एक एक पद को ध्यान से सुने। मैं समझता हूँ अगर आप मनोयोग से सुनेंगे तो पूरा चैप्टर और पूरा पद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तीसरा पद मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दें कि तेरे ही बुझानी पर भूतल को भार, भय भय आने से यहाँ अनुप्रास अलंकार। यहाँ महाराज शिवाजी की वीरता, उनके साहस, उनके पराक्रम और उनके शौर्य का चित्रण हुआ है। और भूषण चूँकि मैंने आपको बताया कि दरबारी कवि रहे हैं, आश्रयदाता के पक्ष में उनकी शक्ति का बखान करना लाजमी है, स्वाभाविक है। इसी क्रम में कवि भूषण कह रहे हैं कि तेरे ही बुझानी पे भूतल को भार, कि हे महाराज शिवाजी, तेरी भुजाओं पर ही इस संसार या इस धरती का भार है। भूतल कहते हैं धरती को, बुझानी कहते हैं भुजाओं को। तेरी ही बुझानी पे भूतल को भार, इस संसार का, इस पृथ्वी का समस्त भार जो है वो आपकी भुजाओं पे है। उसके बाद कह रहे हैं कि कहिबे को शेष दिगनाग और हिमाचल है। कुछ लोग मानते हैं कि इस धरती का भार शेषनाग के फण के ऊपर है। कुछ कहते हैं कि इस पृथ्वी के सभी दिशाओं में हाथी हैं और उन हाथियों की सूंड पर इस धरती का भार है। तो कहने को शेष, शेष का मतलब शेषनाग, दिगनाग दिशाओं पर जो हाथी हैं, ऐसी मान्यता है कि उनके हाथी की सूंड पर धरती का भार है। और हिमाचल, हिमाचल कहते हैं हिमालय या पर्वत को। या कुछ लोग मानते हैं कि धरती के नीचे विशाल पर्वत हैं, उसके ऊपर धरती टिकी है। भूषण अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करते हुए कहते हैं कि ये सब बातें हम स्वीकार नहीं करते। ये तो सब कहने की बातें हैं कि शेषनाग पर धरती का भार है, या फिर दिगनाग पर धरती का भार है, और या फिर हिमाचल पर धरती का भार है। ये सब कहने की बातें हैं। उसके बाद कहते हैं कि तेरो अवतार जग पोषण भरनहार। हे शिवाजी महाराज, इस धरती पर आपने अवतार लिया, इस धरती का भरण पोषण करने का काम भी आप ही करते हैं। तेरो अवतार, तेरा अवतार ही इसलिए हुआ है कि जग भरण पोषण करने का काम, पोषणहार, भरणहार, कि इस धरती का भरण और पोषण करने का काम आप ही करते हैं। मैं ऐसी मान्यता रखता हूँ। ये कवि भूषण के स्वयं के हृदय के मार्मिक उद्गार हैं। वो बड़े भाव से शिवाजी के प्रति अपनी निष्ठा, अपना भाव, अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं, कछु करतार को न त मदि अमल है। करतार कहते हैं स्वामी, मालिक, ईश्वर, परमात्मा, भगवान। तो ये जो भरण पोषण का काम हो रहा है उसमें उस ईश्वर का कोई रोल, कोई भूमिका नहीं है। अमल भूमिका, इस संसार के चलायमान रखने में, इसका भरण पोषण करने में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं। करतार को न त मधि अमल, मधि मध्य, इस कार्य के मध्य ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। अब देखिए आगे, फिर कहते हैं, साही तने सर्जा,
तनय शब्द का अर्थ है तनय, इसमें डबल मात्रा लगाइए, तने। तने का अर्थ होता है तनय, तनय का अर्थ होता है पुत्र। जैसे अपन बोलते हैं पवन तनय संकट हरण, पवन का पुत्र, शाही तनय। शाही कहते हैं शाहजीराव भोंसले, जो शिवाजी के पिताजी हैं। शिवाजी के पिता श्री शाहजीराव भोंसले, तो उनके ये पुत्र हुए, इसलिए क्या कहा, शाही तनय। सरजा इनकी उपाधि है। शाही तनय सरजा, शाही तनय सरजा समत शिवराज। हे शिवाजी, आप शाहजीराव भोंसले के पुत्र हैं, आप हर प्रकार से समर्थ हैं। समत। कवि भूषण कहत, अब कवि भूषण कहते हैं कि जीवो तेरो ही सफल है। इस धरती पर बहुत से प्राणी जीते हैं, बहुत से लोग जीते हैं, लेकिन हे शिवाजी महाराज, मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार में जीवन जीना केवल आपका ही सार्थक और सफल है। जीने को तो बहुत से प्राणी जीते हैं, परंतु हे शिवाजी, मैं समझता हूं कि इस धरती पर जीना केवल आपका सार्थक है, बाकी बहुत से प्राणी जीते हैं। तो देखिए पंक्ति, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। भूषण कवि कहते हैं कि संसार में जीना तुम्हारा ही सफल है। अब कह रहे हैं कि तेरी करवाल करे म्लेच्छन को काल। म्लेच्छ शब्द आया मुगलों के लिए, क्योंकि मुगलों के दुश्मन थे, शत्रु थे। करवाल कहते हैं तलवार को। तेरी करवाल करे म्लेच्छन को काल। हे शिवाजी, तेरी तलवार में वो पराक्रम है, वो शक्ति है कि तुम तो म्लेच्छों के लिए साक्षात काल हो, मृत्यु हो। तेरी करवाल करे म्लेच्छन को काल, और बिन काज होत बदनाम दरातल है। बिन काज, बिना कारण, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। धरातल कहते हैं पृथ्वी लोक पर। हे शिवाजी, इस पृथ्वी लोक पर बेचारा काल तो बिना कारण ही बदनाम हुआ है। हम मानते हैं, हमारी मान्यता है कि मृत्यु आती है, इसका मतलब काल आ गया। काल को हम साक्षात मृत्यु का देवता मानते हैं, लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करते हुए भूषण कवि ने कहा कि हे महाराज शिवाजी, इस धरती पर तो साक्षात आप ही काल हैं। तेरी करवाल, तेरी तलवार करे म्लेच्छन को काल। म्लेच्छ लोगों का, मुगलों का काल तेरी तलवार है, और बिन काज काल होत बदनाम धरातल है। इस धरातल पर तो काल तो बेचारा बिना कारण ही बदनाम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इसका पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें संक्षेप में मैं एक बार दोहरान कर देता हूँ ताकि आपको पूरी पंक्ति यदि मान लीजिए व्याख्या में ये प्रश्न आ जाए या आपको उसका सरलीकरण करना होता है व्याख्या के अंदर, तो आप कैसे करोगे, मैं एक बार संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे आप संदर्भ और प्रसंग में तो लिख ही देंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक से उद्धृत किया गया है, जिसके कवि भूषण हैं। कवि भूषण ने शिवाजी महाराज की वीरता, पराक्रम, युद्ध कौशल और शक्ति का जो है भाव व्यंजित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है वो बताऊं कि हे महाराज, तेरी भुजानी पर भूतल को भार। इस धरती का भार हे महाराज शिवाजी आपकी भुजाओं पर है। और उसके बाद कहते हैं, कई बेको शेष दिग्नाग हिमाचल है। शेष नाग, दिग्नाग और हिमाचल तो केवल कहने मात्र को हैं। लोग कहते हैं कि इनके ऊपर धरती का भार है, ये तो कहने की बातें हैं। बाकी मैं तो मानता हूं कि इस धरती का भार आपकी भुजाओं पर है। इसके बाद कि कछु तेरो अवतार जग पोषण भरणहार। इस धरती पर तेरा अवतार इस संसार का भरण और पोषण करता है। तो कछु करतार को न तमधि अमल है। उसमें करतार यानी ईश्वर का कोई भूमिका नहीं है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस धरती पर समस्त प्राणियों का संचालन करने का काम आपका ही है। शाही तने सिरजा शिवाजी समर्थ शिवराज। हे शाहजीराव भोंसले के पुत्र शिवाजी, आप हर प्रकार से समर्थ है। कवि भूषण कहते जीवो तेरो ही सफल है। कवि भूषण कहते हैं कि संसार में हे स्वामी, हे नाथ, आपका ही जीवन सार्थक और सफल है। अन्यथा तो बहुत से प्राणी जीते हैं, परंतु वास्तव में जीवन आपका समर्थ है या अच्छा है। तो तेरी करवार करे म्लेच्छन को काल। तेरी तलवार में वो शक्ति है कि तू म्लेच्छों का काल बन के टूटता है, मुगलों का काल है। तेरी तलवार साक्षात मुगलों का काल है। बिन काज काल होत बदनाम धरातल है। इस धरती पर बेचारा काल तो बिना कारण ही बदनाम हो रहा है। तो छात्रों, छात्राओं, मैंने ये पहला ये पद आज का और क्रम से भूषण का तीसरा पद आपको बताया है। आइए अब चलते हैं चौथे पद की तरफ और अंतिम पद की तरफ।
इसके बाद एक पद और रहेगा 5वां। पहले चौथा पद मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुने, आपको समझ में आएगा। आप पाठ्य पुस्तक सामने रखें और जो मैं बताता जाऊँ उसको बहुत इत्मीनान से सुने आप। कि इंद्र जिमि जंब पर, इस चौथे पद में भी वही बात है, यशस्विता के ढंग से शिवाजी की पराक्रम और शौर्य का बखान किया है। और कवि ने क्या कहा कि इंद्र जिमि जंब पर, कि जिस प्रकार से इंद्र का शासन जंबासुर पर, जंबासुर पर एक राक्षस हुआ करता था और कहते हैं इंद्र ने उसका वध किया, कि जिस प्रकार से इंद्र का शासन जंबासुर पर है। बाड़व जो अंब पर, बाड़व कहते हैं बड़वाग्नि, एक होती है दावाग्नि, एक होती है जठराग्नि, एक होती है बड़वाग्नि। दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग अर्थात भूख, और बड़वाग्नि लगती है समुद्र की आग। तो कहते हैं कि इंद्र जिमि जंब पर, कि इंद्र का शासन जैसे जंबासुर पर है, बड़वाग्नि का शासन, बाड़व जो अंब पर, जल पर जैसे बड़वाग्नि का शासन है, जल में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग कि उसका राज है। रावण सदम्ब पर, सदम्ब दम्ब सहित अभिमानी, अभिमानी रावण पर रघुकुल राज है, रघुकुल के राजा अर्थात श्री राम का राज है। कि जिस प्रकार से रावण सदम्ब सदम्ब दम्ब सहित अभिमानी रावण पर रघुकुल के राजा अर्थात श्री राम का राज है, श्री राम ने ही परास्त किया था रावण को। तो जिस प्रकार से राम का रावण पे राज है या आधिपत्य है, इसी क्रम में कह रहे हैं पौन वारीवाह पर, वारीवाह, वारी मानी जल को, वाह मानी वहन करने वाले अर्थात बादल, वारीवाह शब्द का अर्थ हुआ बादल। कि पौन वारीवाह पर, कि जिस प्रकार से पवन का बादलों पर शासन है, क्योंकि जब हवा चलती है तो बादल चाहे कितने भी आए, हवा उनको अपनी ताकत के साथ उड़ा करके अलग ले जाती है। तो जैसे पवन का बादलों पर शासन हुआ, वारीवाह का अर्थ हुआ बादल। शंभु रतिनाह पर, शंभु भगवान शंकर का, रतिनाह, रति कहते हैं कामदेव की पत्नी को, नाह का अर्थ होता है पति, रतिनाह का अर्थ क्या हो गया, कामदेव, क्योंकि रति का पति। तो शंभु रतिनाह पर भगवान शंकर का जैसे कामदेव पर राज है। आपको पता होना चाहिए, आपने कहानी भी सुनी होगी कि कामदेव को विदेह कर दिया था, देहहीन कर दिया था भगवान शंकर ने। बाद में ये श्राप आगे जाके फलीभूत हुआ, फिर जाकर के उस कामदेव को वापस सशरीर भगवान ने किया। लेकिन उससे पहले कुपित होकर भगवान शंकर ने रति के पति कामदेव को विदेह कर दिया था, देह रहित कर दिया था। तो कहते हैं कि शंभु रतिनाह पर, भगवान शंकर का जैसे रति के पति कामदेव पर राज है। अच्छा, जो सहस्त्रबाहु पर, सहस्त्रबाहु आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था, परशुराम ने उसकी भुजाएं काटी थी। कि जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ शब्द राम आया है, उसका अर्थ श्री राम अयोध्या के नरेश नहीं, यहाँ अर्थ है परशुराम। द्विज राज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, राज का मतलब राजा। कि जैसे ब्राह्मणों के राजा परशुराम का शासन किस पर हुआ, सहस्त्रबाहु पर, क्योंकि सहस्त्रबाहु को उन्होंने मारा था। कि जिस प्रकार से सहस्त्रबाहु पर द्विजराज अर्थात परशुराम का राज है। इसी क्रम में दावा द्रुम दंड पर, द्रुम कहते हैं वृक्षों का, दंड मानी समूह। कि जैसे दावाग्नि का, यहाँ दावा का मतलब है दावाग्नि, दावाग्नि का वृक्षों के समूह पर राज है, क्योंकि जंगल में दावाग्नि लगती है तो सारे वृक्ष जो है जल करके भस्म हो जाते हैं। तो दावाग्नि का जैसे वृक्षों के समूह पे राज है। इसी क्रम में चीता मृग झुंड पर, चीता का राज किस पे है, मृग मानी हिरण, झुंड मानी समूह। कि मृगों के समूह पर, हिरणों के समूह पर जैसे चीते का राज है, चीता उन पर हमला करता है, उन्हें मार देता है, तो उनका शासन चलता है। तो जैसे हिरणों के समूह पर चीते का राज है। इसी क्रम में भूषण वितुंड पर, और जैसे मृगराज है, वितुंड कहते हैं हाथी को, मृगराज कहते हैं शेर को, मृगों का राजा। कि भूषण कवि कहता है कि जैसे हाथी पर शेर का शासन है, क्योंकि शेर हाथी को भी मार देता है। तो भूषण वितुंड पर, वितुंड का मतलब हाथी, हाथी पर जैसे शेर का शासन है या शेर का आधिपत्य है। तेज तम अंश पर, तम कहते हैं अंधकार को, अंश कहते हैं समूह को, तेज कहते हैं प्रकाश को। कि जिस प्रकार प्रकाश का शासन अंधकार पर होता है, चाहे कितना भी अंधेरा हो, यदि वहाँ प्रकाश फैला दिया जाए तो अंधकार गायब हो जाता है।
तो अंधकार पर जैसे प्रकाश का राज है या प्रकाश का शासन है। इसी क्रम में आगे तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर, काना श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण का शासन जैसे कंस पर है, क्योंकि कंस को श्री कृष्ण ने ही मारा था। तो कंस को जैसे कृष्ण ने मारने का कार्य किया, तो कंस का आधिपत्य जैसे कंस पर जैसे श्री कृष्ण का आधिपत्य है। और यो म्लेच्छ वंश पर, यो मानी इस प्रकार म्लेच्छों के समूह पर, म्लेच्छों के वंश पर अर्थात मुगलों के वंश पर शेर शिवराज है, श्रेष्ठ शेर। यहाँ शेर का अर्थ श्रेष्ठ, और शेर अपनी ताकत से श्रेष्ठता साबित करता ही है। तो यूं म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस प्रकार म्लेच्छों के वंश पर शिवाजी महाराज का शासन है। तो ये इस प्रकार से दूसरा पद आपको मैंने बताया। एक बार संक्षेप में दोहरा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हे महाराज शिवाजी, आपके पराक्रम के बारे में मैं क्या कहूँ, आप स्वयं सुनिए। कि जैसे इंद्र का जंबासुर पे राज है, बड़वाग्नि का जल पर राज है, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, रावण अभिमानी रावण पर जैसे श्री राम का राज है, पवन वारिवाह पर जैसे पवन का बादलों पर राज है, शंभु रतिनाह पर भगवान शंकर का कामदेव पर राज है, जो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है, जैसे परशुराम का शासन सहस्रबाहु पर है। इसी क्रम में दावा द्रुम दंड पे दावाग्नि का वृक्षों के समूह पे राज है, चीता मृग झुंड पर चीते का हिरणों के समूह पर राज है, भूषण वितुंड पर हाथी पर, भूषण कवि कहते हैं वितुंड पर जैसे मृगराज है, मृगराज शेर, जैसे मृगों के राजा शेर का जैसे हाथी पर राज है, तेजतम अंश पर अंधकार के समूह पर जैसे प्रकाश का राज है, काना जिमी कंस पर जैसे श्री कृष्ण का कंस पे शासन है या उस पे राज है, यो म्लेच्छ वंश पर, इस प्रकार म्लेच्छों के समूह पर शेर शिवराज है। शिवराज अर्थात शिवाजी आप सबसे श्रेष्ठ है या आपका उन पर आधिपत्य या उन पर राज है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको दूसरा पद बताया। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आज के दूसरे पद के बाद में अंतिम पद तीसरा आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुने कि अंतिम भूषण का पद कह रहा है कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। नाग का अर्थ यहाँ है सर्प या सांप। गरुड़ पक्षी होता है, आप जानते हैं कि वो नाग को मार देता है, नाग का शत्रु होता है। कि जिस प्रकार नाग समूह शब्द है, जैसे नाग के समूह पर गरुड़ का शासन है। दावा नागजू पर, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ नागजू शब्द आया, यहाँ नाग का अर्थ सर्प नहीं है, यहाँ है हाथियों का समूह या हाथी मान लीजिए आप। कि दावा नागजू पर जैसे हाथियों पर सिंह सिरताज है, श्रेष्ठ कौन है? शेर। जैसे हाथियों पर शेर का शासन है। अब दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, पुरहुत के बाद आया पहारन के कुल पर। पुरहुत कहते हैं इंद्र, कि इंद्र जब बरसता है तो पहाड़ों के किनारे टूटने लगते हैं। जैसे पहाड़ों पर इंद्र का शासन है, क्योंकि तेज बारिश होती है तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। तो पुरहुत का शासन, इंद्र का शासन किस पे हुआ? इंद्र का शासन हो गया पहाड़ों के कुल पर या पहाड़ों के समूह पर। कुल शब्द का अर्थ है समूह या वंश। दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज को, जिस प्रकार पक्षियों के समस्त समूह पर बाज का शासन होता है। बाज पक्षी सबसे श्रेष्ठ माना गया है, शक्तिशाली है, तो वो समस्त पक्षियों को मार सकता है, उसकी शक्ति है। तो जिस प्रकार सभी पक्षियों पर बाज का शासन है। भूषण अखंड, भूषण कहते हैं अखंड जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और नवखंड, कुछ लोग मानते हैं कि 9 खंडों वाली पृथ्वी है। और उसके बाद कहते हैं महीमंडल, महीमंडल शब्द का अर्थ है पृथ्वी, कि यह अखंड या 9 खंडों वाली इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी है। तो इस पूरी पृथ्वी पर तम पर दावा रव किरण समाज को, इस पृथ्वी पर फैलने वाले समस्त अंधकार पर रवि किरण, सूर्य की किरणों के समाज मानी समूह का शासन है। पूरी पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी पर जब रात्रि के समय अंधकार फैल जाता है, इतना भयानक अंधकार अमावस की तरह, जब हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता, कहते हैं अंधकार निराशा का प्रतीक है।
ऐसी भयंकर स्थिति में, अंधकार की उस स्थिति में भी प्रकाश का सानिध्य हमें मिलता है। हम इस आस में रहते हैं कि रात्रि बीतने के बाद प्रकाश होगा। तो जिस प्रकार से अंधकार आता है धरती पे, लेकिन प्रकाश के आगमन से अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार इस पूरे समूह पर शिवाजी की वीरता, पराक्रम और शौर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे महाराज शिवाजी, जैसे अंधकार पर प्रकाश का शासन है, अब पूरब पछाह देश दक्षिण ले उत्तर तो चाहे उसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तक भी औरंगजेब की बादशाहत है, पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पातशाही मानी बादशाह, जहां भी महाराज शिवाजी की बादशाहत है, तहां दावा शिवराज को, वहां समस्त दिशाओं में, समस्त प्रांतों में, समस्त शासन क्षेत्रों में केवल शिवाजी का राज है। कि औरंगजेब का शासन काल जहां तक फैला है, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उन समस्त दिशाओं तक केवल और केवल आपका अर्थात महाराज शिवाजी आपका आधिपत्य है, आपका शासन है। तो ये इसका पूरा अर्थ मैंने आपको अभी बताया। एक बार मैं संक्षेप में इसको पुनः दोहरा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, और संभवतः अगले कालांश जब अपना पीरियड होगा, अपना टर्न आएगा, उस समय मैं आपको लिख करके भी अच्छी तरह समझाऊंगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बताया है, यदि आप एक एक पंक्ति अपनी पाठ्य पुस्तक से देखेंगे, उसको मिलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको परेशानी हो। आप आराम से उसका अर्थ कर सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अर्थ अच्छी तरह जान लिया तो आप विश्वास रखें कि कहीं से भी कैसा प्रश्न आए, मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह उसका उत्तर दे पाएंगे। आपके अंदर समझने की चेष्टा होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि यदि मैंने सही इत्मीनान से आपको समझाया तो कहीं कोई परेशानी नहीं हो सकती। चलिए मैं एक बार संक्षेप में इसको दोहरा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, जैसे गरुड़ पक्षी का दावा नाग के समूह पर, सर्पों के समूह पर होता है, क्योंकि सर्पों को मार देता है गरुड़। दावा नागजुओं पर सिंह सरताज को, इसी प्रकार सिंह सरताज शेर सबसे श्रेष्ठ है, उसका दावा। अब यहां जो नाग आया उसका अर्थ है हाथी, कि हाथियों के समूह पर जैसे शेर का शासन है या आधिपत्य है। दावा पुरहुत को पहाड़न के कुल पर, पुरहुत कहा इंद्र को, कि जैसे इंद्र का शासन पहाड़ों के कुल मानी किनारों पे है, कि पहाड़ों के किनारे दरकने लगते हैं, टूटने लगते हैं। यदि इंद्र अपने पराक्रम से वर्षा करे, बहुत तेज बारिश करे, तो वो सब टूटने लगते हैं। पहाड़ों के समूह पर जैसे उस इंद्र का शासन है। और दावा सभी पक्षियों के गोल पर बाज को, गोल कहते समूह को, कि पक्षियों के समूह पर जैसे बाज का शासन है या बाज का आधिपत्य है। भूषण अखंड, अखंड जिसके खंड नहीं किए जाए, समस्त पृथ्वी के लिए शब्द आया है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल, नव, कुछ लोग मानते हैं कि 9 खंडों वाली, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा हुआ है ऐसा कि 9 खंडों वाली, कुछ मानते हैं कि अखंड महिमंडल पृथ्वी। ये अखंड या 9 खंडों वाली जो पृथ्वी है, इस पर तम पर दावा, इस पृथ्वी पर अंधकार तो आता ही है, लेकिन जितना अंधकार इस धरती पर फैला हुआ है, तम कहते हैं अंधकार को, तो तम पर दावा, उस अंधकार पर शासन है रवि किरण समाज। रवि मानी सूर्य, किरण मानी किरण, समाज मानी समूह। उस समस्त पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का आधिपत्य है, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद उसकी किरणों के आने से समस्त पृथ्वी पर जो है वो प्रकाश फैल जाता है, वो अंधकार समाप्त हो जाता है। तो पूरब पछाह देश, पूरब पश्चिम दक्षिण ते उत्तर लो, या उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहां भी बादशाहत, कहा ना कि जहां पातशाही, जहां बादशाहत है किसकी, औरंगजेब की, जहां पातशाही यानी बादशाह, जहां भी औरंगजेब की बादशाहत है, तहां दावा शिवराज को, वहां महाराज शिवाजी का आधिपत्य है। अर्थात शिवाजी के उस पराक्रम और शौर्य के आगे नतमस्तक है स्वयं औरंगजेब। और औरंगजेब का जहां तक आधिपत्य है, वो अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है। कवि भूषण पराक्रम और शौर्य का वर्णन करते हुए महाराज शिवाजी के बारे में कह रहे हैं कि हे महाराज, जहां भी इनका शासन है उससे श्रेष्ठ आप हैं, आप सरताज हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपका आधिपत्य म्लेच्छों या मुगलों पर यथा संभव बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये भूषण के 5 पद थे।
पिछले गत जो अध्याय हुआ था उसमें या बिंदु हुए थे उसमें मैंने 3 के आपको बताए थे, अभी 2-3 मैंने और बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह इनका अर्थ आना चाहिए। यदि अवसर रहा, अपना चैप्टर रहा, तो मैं लिख करके भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, बोर्ड पे समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से अगर इसमें कोई प्रश्न बनते हैं तो आप आराम से उन प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अब आपको होमवर्क के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दोनों तीनों पद मैंने अभी आज बताए हैं, 3 पद, उनका भावार्थ आप बहुत अच्छी तरह करेंगे। और आपको प्रत्येक बार प्रसंग और व्याख्या वो लिखने की जरूरत नहीं, संदर्भ केवल आप उसका अर्थ करें, क्योंकि प्रॉपर रूप में आपको पता है कि भूषण कवि हैं, संदर्भ आपको पता है, तो उसको बार बार लिखने का कोई आवश्यकता मैं समझता नहीं हूं। आप केवल उनका अर्थ करें, अर्थ को बहुत शानदार तरीके से करें। जब भी आपका अवसर मिलेगा मैं सारा आपका किया हुआ अर्थ जांच करूंगा। तो एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत ही लगन मनोयोग से आप अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।